नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं अनोखी आवाज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता के प्रतिबंध खत्म होते ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। भोपाल स्थित मंत्रालय में मोहन सरकार की अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर मोहन सरकार द्वारा मुहर लगाई गई है। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में अहम फैसला यह रहा कि अब शहीदों को दी जाने वाली सम्मान राशि का 50% हिस्सा तुरंत परिजन को दिया जाएगा। मतलब यह है कि पत्नी को 50% और मां बाप को 50% सम्मान राशि दी जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी मोहन की कैबिनेट में अहम निर्णय हुआ, जिसमें सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो बाहरी राज्यों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हें अनुमति देने और रेलवे को सहयोग करने के लिए अब परिवहन विभाग की बजाय लोक निर्माण विभाग होगा। पहले संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहन विभाग के पास थी। और सबसे चर्चित जो निर्णय रहा वो यह रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मंत्रियों के वेतन भत्ते का टैक्स अब सरकार नहीं भरेगी, बल्कि मंत्रियों को खुद भरना होगा। आगे बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश बंदी गृह सुधार गृह विधेयक लाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के 300 से अधिक विकास कार्यों में साइल टेस्टिंग के लिए युवाओं को काम देगी सरकार। साइल टेस्टिंग में आने वाले खर्च का वहन सरकार करेगी। अब तक प्रदेश में CSR के जरिए 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन पर ही कंपनियां पौधे लगाने के लिए रुपए खर्च कर सकती थी। अब सरकार CSR फंड के तहत ऐसी कंपनियों को 10 एकड़ से कम के भूखंड पर भी वानिकी कामों के लिए अनुमति देगी। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। दूसरा, हमने एक निर्णय लिया कि अब हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, CRP में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे, ताकि कई जगह देखा गया कि बाद में बहुत कठिनाइयाँ आती है, परिवार में भी दिक्कत आती है, माता पिता या बाकी जो वृद्धजन उनको वो राशि मिलने में परेशानी आती है। तो ये हमने निर्णय किया कि इसको 50% करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। यह खबर कैसी लगी कमेंट कर अपना सुझाव अवश्य दें। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।